मैं जानना चाहूंगी, आप आकांक्षा दुबे को जानती थी? अच्छा, आपका नाम क्या है? नेहा गायकवाड़। नेहा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? नेहा, मुझे ये जानना था कि आपने बताया कि आप आकांक्षा दुबे को जानती थी। कैसी लड़की थी वो, जरा कुछ बताइए उनके बारे में। वो बहुत अच्छी लड़की थी पहली बात तो, और स्ट्रांग थी और खुद के पैरों से, लाइक मैं उसको बहुत सालों से जानती हूँ। मतलब जब मैंने भी अपना चालू नहीं किया था, मैं भी आर्टिस्ट हूँ, मतलब आकांक्षा की तरह अभी तक इंडस्ट्री में काम नहीं कर रही हूँ, बट कर रही हूँ। तो आकांक्षा को लाइक वो जब कुछ नहीं कर रही थी तब से जानती हूँ, बट यहाँ पे जब से शिफ्ट हुई है, लाइक मैं भी 1 साल से और वो भी 1 साल से यहाँ पे शिफ्ट हुई है, तब से हम दोनों की बात ज्यादा होने लगी है। नहीं तो पहले लाइक हम लोग मिलते जुलते थे, हाय हेलो करते थे। आप लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ हाँ, अच्छे दोस्त हैं। और यहाँ पर जिस दिन पता चला कि आकांक्षा इस दुनिया में नहीं रही है, उनका परिवार यहाँ पे रह रहा था, परिवार का क्या रिएक्शन था? परिवार किस तरीके से रिएक्ट कर रहा था? माँ की तो हालत खराब नजर आ रही है। ऐसा था कि आकांक्षा का कुछ यहाँ पे हुआ नहीं है, कहीं तो वाराणसी समवेयर को कहीं तो हुआ है। तो ये तो बिलीव करना इम्पॉसिबल था कि आकांक्षा के साथ कुछ ऐसा हुआ है, बिकॉज हम लोग ने शायद से उसको 1 हफ्ते पहले ही देखे थे ना उसको। तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि आकांक्षा का भी सुसाइड कर ले। वो इतनी स्ट्रांग थी, मतलब बंदे को ना खड़े खड़े वो ऐसा, मतलब वो बंदा लिटरली वो पी कर देगा अपने पैंट में, वो इतना जलील कर देती थी इंसान को। मतलब वो इतनी स्ट्रांग लड़की है। बट ऐसा था ना कि उसकी मॉम भी, मतलब मैं फर्स्ट गई, कहीं कोई था नहीं, तो उसकी मॉम का रिएक्शन देख के मुझे भी लगा कि हाँ शायद कुछ हो गया रहेगा, बिकॉज उसकी लाइफ में बहुत सारे डिप्रेसिंग मोमेंट्स चल रहे थे, जैसे कि उसका लव लाइफ ही बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग है। डिप्रेसिंग मोमेंट्स चल रहे थे, आपने बताया लव लाइफ डिप्रेसिंग है। कौन थे उनके बॉयफ्रेंड? क्या कुछ आपसे साझा किया था उन्होंने उसके बारे में? समर सिंह, लाइक उन्होंने मुझे बोला था एक बार। वैसे तो ज्यादा जिक्र नहीं करती है अपनी चीजों के बारे में, प्राइवेट बहुत रहती है वो, बट बहुत कम लोगों को अपने बारे में बताती है वो। तो मैंने समर सिंह का, मतलब उन्होंने बोला समर सिंह और संजय सिंह, ऐसा नहीं कि न्यूज में बोल रहे हैं इसलिए, बिकॉज क्योंकि उन्होंने मेरे सामने बात करी, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि हाँ समर सिंह और संजय सिंह के बारे में मुझे बताई थी कि संजय सिंह करके है, उसका जो लव लाइफ चल रहा है उसको बहुत दिक्कत होती थी इन दोनों से, तो कुछ काला जादू वगैरह उसने कर रखा था इन दोनों पे। तो आकांक्षा उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा डिप्रेस में थी। समर सिंह और संजय सिंह ने इन पर काला जादू कर रखा था? हाँ, काइंड ऑफ उन्होंने ऐसे ही बोला था मेरे को। और आकांक्षा ने बहुत ट्राई किया कि समर सिंह को वो चीज से निकाले, और कई कई समर सिंह वो चीज से निकल भी रहे थे, तो उनका जो भाई है हमेशा उसको लेकर जाता था बूज अप करने के लिए, पीने वीने के लिए। तो वैसे में समर सिंह का जो नेचर है फिर से वैसे ही अग्रेसिव वगैरह होता था, आकांक्षा ने जिस तरह से मुझे बताया। आप बता रही हैं आकांक्षा ने ऐसा आपको बताया था कि समर सिंह का नेचर बहुत ज्यादा अग्रेसिव था, तो वो मारते पीटते थे यानी आकांक्षा को? गंदा वाला, मतलब वो बंदी के चेहरे पे, बॉडी पे इफ निशान है तो समर सिंह के दिए हुए हैं और किसी के नहीं है, इतना है। बहुत बहुत बड़ा खुलासा कर रही हैं ये, क्योंकि इतनी बड़ी बात। देखो कैसा होता है ना, मैं भी इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, मेरे को कोई शर्म नहीं आएगी या फिर मेरे को किसी बात का डर नहीं है ना। अगर किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ गलत हो रहा है तो ऑब्वियसली मैं स्टैंड लूंगी उसके लिए। और मैं तो मतलब जब भी हुआ था तभी मैंने उसके मॉम को भी बोला था, भाई को भी बोला था कि समर सिंह ने उसके ऊपर बहुत गंदा वाला हाथ उठाया, मतलब चेहरे पे पूरा निशान विशान लेकर आती थी। मम्मी को झूठ बोलती है, दुनिया को झूठ बोल सकती है, पर जो लोग देखते हैं उसको, उनको नहीं झूठ बोल सकती ना कि उसके साथ क्या हुआ है। तो ऐसे में लाइक मुझे एक बार बताया था कि उसने समर सिंह ने उसको मारा था और हाथ पैर पे पूरा उसका निशान रहता था। और उसने मुझे ये तक भी बताया कि ज्यादा जितना वो काम की वजह से दूर नहीं रहती थी ना, समर सिंह के जो दिए गए जख्म रहते थे उसके बॉडी पे, उसको छिपाने के लिए वो बाहर रहती थी, अपनी माँ के सामने ज्यादा वो आती नहीं थी, ऐसा था। तो आपने उनकी माँ को कभी ये बात बताई कि समर सिंह, अच्छा मुझे ये जानना है, क्या कभी समर सिंह यहाँ पर आया है, इनके घर पर आया था? हाँ, मतलब मैंने तो नहीं देखी हूँ। जब उसका घर का क्या रहता है ना, ओपनिंग इनॉग्रेशन जो भी रहता है, पूजा था, तभी समर सिंह आके गया था। मैंने नहीं देखा, बट उसने बोला कि समर भी आया था करके ऐसा। और 2 बार तो आ चुका है शायद, 2 बार, एक दिवाली में और एक अभी शायद से। 26 मार्च को आकांक्षा ने जो है खुद को फांसी लगा ली, उसके कितने दिन पहले उनकी आपसे बात हुई थी? उन्होंने कुछ बताया था कि उनको पैसे नहीं मिल रहे उनके काम क्या, समर सिंह उनको मार रहा है? पैसे का था वो, मतलब वो पैसे मंगाती थी। उसने मुझे ऐसा कभी शायद नहीं बोला है, मुझे जितना याद है मैं उतना ही बोलूंगी, पर शायद पैसे के लिए तो वो समर को कॉल करती थी पैसे के लिए कि मुझे इतना इतना भेजो करके, मैं उससे मंगवाती हूँ पैसा करके ऐसा। पर ऐसा मेरे सामने कभी उसने अभी तक नहीं बोला है कि पैसे के लिए वो मारता था उसको।
हाँ ये रहता तो उसने मुझे एक बार बोला था कि हम दोनों शादी करने वाले हैं और शादी के बाद वो उसको इस इंडस्ट्री में काम करने नहीं देगा। यानी आप बता रही हैं कि आकांक्षा इंडस्ट्री में काम करना चाहती थी, लेकिन इसी के साथ वो समर से प्यार भी करती थी और उनसे शादी करना चाहती बेहद 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 प्यार करती थी। मतलब इतना मार खाने के बाद कौन सी लड़की किस इंसान के साथ रहना चाहेगी, नहीं रहना चाहिए ऑब्वियसली। बट ऐसा था ना, समर सिंह बहुत कंट्रोल करता था उसको। मतलब यहाँ पे आने के बाद भी हर 5-10 मिनट में कॉल करता था, वीडियो कॉल करता था। तो वो मैंने देखा है सामने से। और झगड़े भी इन लोग के बहुत होते हैं। उसने बताया मेरे को कि समर सिंह पी वी कर ऐसे, मतलब वहां पे उस साइड पे ऐसे सोता होता था। उसको कुछ अपनी इज्जत की पड़ी नहीं रहती थी। शूट पे उसको मारता था, ऐसा बोला है उसने अपने फोन में। मुझे फोटोज भी बहुत सारे दिखाए। फोटोज दिखाए हैं उसने? फोटोज किस प्रकार से? वही उसको मारा है वगैरह सब कुछ। मतलब वो सारे निशान वैसे, मतलब देखकर ना तुम खुद सोचोगे कि इतना गंदा मारा है।